धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। जरारोग्युक्तो महाक्षीणनेनः सदा जागवता विपत्ति प्रविष्टो सदा भजामि गुरुर्वं शरणं गुरुर्वं शरणं आवाहयामि 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 आवाहयामि। न माता न बंधुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न वीर्यो न भर्ता न जाया न विविधं न विविधिममेव गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुर्वं शरणं आवाहयामि 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 आवाहयामि। पितृस्वरूपं बन्धुस्वरूपं आस्वरूपं चैतन्यरूपं पूर्णत्वरूपं गुरुत्वं शरणं गुरुर्वं शरणं आवाहयामि 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 आवाहयामि।
एको हि ध्यानम् एको हि ज्ञानम् आज्ञा सर्वं परिपालयन्ति त्वमेव शरणं आवाहयामि 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 गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं आवाहयामि 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 जब गुरु से आप दीक्षा लेते हो तो धीरे पूर्ण नहीं कर सकता। तुम्हें अगर कुछ पूर्ण कर सकता है और मंत्र भी अगर पूर्ण कर सकता है तो प्रेम है या नहीं, तंत्र भी पूर्ण कर सकता है तो प्रेम है या नहीं, तुम्हें किसी प्रकार के यंत्रों से पूर्णता मिलती है तो प्रेम है या नहीं। अगर तुम्हारा प्रेम मंत्र में नहीं है तो तुम्हारे मन में मंत्र रमेगा नहीं। अगर मन में मंत्र रमेगा नहीं तो राम कभी मिलेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको तो ये भान भी नहीं है परमात्मा का। पूजा तो करते हैं लेकिन उनके जहन में कहीं परमात्मा नहीं है। वो पूजा पाठ तो करते हैं, पूजा पाठ दिन की एक दिनचर्या हो गई है कि अगरबत्ती दिखा देना पूजा नहीं है। मत दिखाओ अगरबत्ती, मत नहाओ, उसके लिए कुछ मत करो। बस तुम्हारे प्रेम, उसके प्रेम में एक आंसू तुम्हारे कपोलों पे लुढ़क जाते हैं ना, यही तुम्हारी जिंदगी की पूजा है। और इसी तुम्हारी पूजा से परमात्मा तुम्हारी जिंदगी में आता है। बाकी उसको कुछ भी तुमसे चाहिए नहीं होता है। वो तो स्वयं दाता है। जो स्वयं दाता है उसको तुमसे क्या चाहिए होगा? तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। पर ये भी ध्यान रखना कि परमात्मा को तुमसे प्रेम जरूर चाहिए होता है, तुमसे भाव जरूर चाहिए होता है। तुम्हारे भाव के बिना वो अधूरा होता है, तुम्हारी भक्ति के बिना वो अधूरा होता है। और जब जब प्रेम करते हो, जब जब भक्ति करते हो, एक एक पग तुम उसकी ओर चलते हो और वो 10 पग तुम्हारी ओर दौड़ करके चल पड़ता है।
ये तुम्हारी जिंदगी का सौभाग्य कि वो अगर किसी के लिए दौड़ता है तो सिर्फ जीवों के लिए दौड़ता है, किसी और के लिए नहीं दौड़ता है। तो ये गुरु पूर्णिमा, गुरु का अर्थ क्या होता है, गुरु क्यों जिंदगी में होना चाहिए? गुरु का अर्थ प्रकाश होता है। गुरु का अर्थ तुम्हारे जीवन के अंधकार को छाटना होता है। ये अंधकार नहीं कि एक अंधकार है, तुम दिया जलाते हो, वैसे भी बाहर भी अंधकार फैला रहता है और तुम एक दिया जलाते हो तो वो पूरे रोशनी से भर जाता है और तुम्हें अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही गुरु जब तुम्हारी क्यों जरूरी है हमारे जीवन में गुरु जब हमारी जिंदगी में नहीं आता है तो हमारे मन की जो विकृतियां होती हैं, हमारे अंदर दुर्गुण भी है। परमात्मा ने हमारा जो निर्माण किया है, सद्गुण और दुर्गुण दोनों को मिला करके हमारा निर्माण किया है। जब कोई गुरु हमारी जिंदगी में नहीं रहता तो हमें कोई बताने वाला नहीं रहता है क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सद्गुण है, क्या दुर्गुण है। कैसे तुम नीर छीर की युक्ति सीख पाओगे, ये कोई तुम्हें बताने वाला नहीं होता है संसार में। और अगर कोई बताने वाला होता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा गुरु होता है। वो तुम्हें बताता है कि देखो ये सतपथ है, ये ईश्वर का पथ है, इस पथ पे चलोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और ये एक संसार का पथ है, इस पे चलोगे, सिर्फ इस पे चलोगे, सिर्फ इस पे अगर चलोगे तो तुम समाप्त हो जाओगे। ये दोनों अलग करके बताने वाला कोई होता है तो गुरु होता है। गुरु तुम्हारे अंदर सद्गुणों का विकास करता है। गुरु अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से तुम्हारे दुर्गुणों का शोषण करता है। तुमसे गुरु जानते हो क्या लेता है? सिर्फ तुम्हारे दुर्गुण लेता है। इसीलिए जब आप गुरु के समीप आते हो, जब गुरु से आप जुड़ते हो, जब गुरु से आप दीक्षा लेते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने लगता है। और परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन हमेशा होता है। परिवर्तन मनुष्य को चाहना भी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि नित नित हमारा निर्माण हो, नित नित हमारे अंदर परिवर्तन हो, नित नित हमारे अंदर से हमारे दुर्गुण हमसे दूर हो, हमारा अंधकार हमसे छटे। अंधकार क्या है? बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर विराजमान होती हैं, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल, छद्म, ये सारी हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं और ये सारे हर मनुष्य में होती हैं। और सद प्रवृत्ति भी है, प्रेम है, करुणा है, दया है, ममता है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, ये सब सदप्रवृत्ति है। ये सदप्रवृत्ति आप में कैसे भरेगा? तब जब आपका दुर्गुण आपके जीवन से निकलेगा। और जीवन से दुर्गुण निकालेगा कौन? वो गुरु होता है। दुर्गुण सूल है, कांटे के समान है। कोई भी आप किसी से ईर्ष्या करोगे, वो ईर्ष्यालु व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। घृणा करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। झूठ बोलने वाले को, छल करने वाले को, इस तरह के जो भी दुर्गुण हमारे में अगर समाहित होते हैं तो संसार का कोई भी जीव हमें पसंद नहीं करता है। लोग धीरे धीरे आपको देखते हैं, आपको जानते हैं और जब जान जाते हैं कि ऐसे अंधकार, ऐसे अवगुण आपके जीवन में भरे हुए हैं तो ऐसे व्यक्तियों से लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लोग मिलते तो बड़े अच्छे से हैं, मुस्कुराते भी अच्छे से हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आपको पढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे आपसे दूर होते चले जाते हैं। और जीव का जो सद्गुण होता है वो अन्य जीवों को आपके करीब लाता है। गुरु और शिष्य में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि शिष्य जो होता है सद्गुण और दुर्गुण और सद्गुण दोनों से युक्त होता है, और जो गुरु होता है वो सद्गुणों को समाहित करता हुआ दुर्गुणों को बहुत पीछे छोड़ता हुआ वो हमारा गुरु होता है, वो हमारा परमात्मा होता है। और ऐसे ही यात्रा करते 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 एक दिन वो परमानंद की उपाधि पा लेता है। जैसे राम ने पाया, जैसे कृष्ण ने पाया, जैसे मीरा ने पाया, जैसे राधा ने पाया। इन्होंने क्या किया? प्रेम रूपी सद्गुण भर लिया अपने अंतर में। और सम्मोहन साधना सिद्धि दीक्षा कल मैंने तुम्हें विधान तो कराया पर शक्तिपात आज करूंगा क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो सम्मोहन स्वयं का मोहन है, किसी का दोहन सम्मोहन नहीं है। जैसा कि टीवी में दिखाते हैं, समाचार में सुनाते हैं, उसने उसको सम्मोहित कर दिया और उसका सोना लूट लिया। सोना ही क्यों लूटा जाता है?
आभूषण ही क्यों चोरी किया जाता है? क्योंकि आभूषण से ज्यादा आसक्ति मेरी होती है। सोने को हम बहुत सुरक्षित रखते हैं, अगर इससे हमारी आसक्ति ही ना हो तो कोई क्या लूटेगा? जब भी कोई चीज लूटता है और हम दुखी होते हैं तो इसलिए नहीं दुखी होते हैं कि लूट गया, इसलिए दुखी होते हैं कि उससे मुझे आसक्ति थी, छूट गया, चाहा तो नहीं था, किसी ने छीन लिया। हमारी आसक्ति हमें दुखी करती है। हम आसक्ति में होते हैं तो हम दुखी होते हैं। हमारी तृष्णाएं हमें दुखी करती हैं। हम कुछ चाहते हैं, हमारी अनन्य तृष्णाएं हैं। हर एक मनुष्य ईश्वर को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर सब चाहता है। उसको धन मिलना चाहिए, उसको यश मिलना चाहिए, उसको मान पद प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, उसको ये सांसारिक सारे वैभव मिलने चाहिए, और सब किसे चाहिए? ईश्वर से। पर कोई भी मनुष्य, जीवन का परम दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य का काल आ गया है, ये कलयुग इसीलिए है। कलयुग क्यों है? क्योंकि सब ईश्वर से चाहिए, ईश्वर नहीं चाहिए। ये कलयुग है। ईश्वर से सब चाहिए, सारे देवी देवताओं से हमें सब अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं पूरी करनी है। पर किसी ने भी ये कभी नहीं सोचा कि मैं महाकाली का दर्शन करूं, मैं महालक्ष्मी का दर्शन करूं। किसी ने ये नहीं सोचा मैं भगवान सदाशिव का दर्शन करूं, मैं भगवती जगदम्बा का दर्शन करूं, और उसके लिए मैं तपस्या करूं, उसके लिए मैं साधना करूं, उस परमात्मा के लिए साधना करूं, जीवन के परम आनंद के लिए साधना करूं। कोई भी शिष्य, कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति यह चिंतन नहीं करता है। जो व्यक्ति, जो साधक, जो शिष्य गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे उच्चतम स्थितियां मानव जीवन की है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश बाहर नहीं है आपसे, मानव जीवन की है। मानव जीवन की उच्चतम स्थिति ब्रह्मा की है, मानव जीवन की उच्चतम स्थिति विष्णु की है, मानव जीवन की उच्चतम स्थिति शिव की है। सहस्रार यानी शिव सहस्रार, कैलाश पर्वत, और हमारी शक्ति मूलाधार, और शक्ति का शिव से मिलन हो, सदगुरु सदा सहाय। अगर सदगुरु ना होगा तो हमारे मूलाधार की शक्ति हमारे मूलाधार से ऊपर ना उठेगी, और जब तक शक्ति हमें नर्तन ना करेगी, शिव को स्पर्श सहस्रार पर जाकर ना करेगी, तब तक शिव से, शिव शक्ति का मिलन जब तक ना होगा, तब तक अमृत रस, आनंद रस में हम डूब ना पाएंगे, तब तक हम में स्वयं में अमृत झर ना सकेगा। अमृत कहीं बाहर नहीं है, अमृत भीतर है। शिव शक्ति के मिलन से, समन्वय से, संलयन से हमारा नया जन्म होता है। ध्यान से मेरी तरफ ही देखते रहिए, बहुत ध्यान से, गूढ़ विषय बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक शब्द भी अगर मिस होता है तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। शिव और शक्ति का मिलन, जब तक हम उससे नहीं मिलते हैं, स्वयं में समन्वय नहीं करते हैं, जब तक शक्ति को हम पूरी तरह से उठाकर ऊपर सहस्रार पर शिव जो प्रतिष्ठित हैं उनसे हम मिला नहीं देते हैं, सदगुरु सदा सहाय। साधक हो, शिष्य हो, अगर सुजान बन जाना चाहते हो, अगर साक्षी बन जाना चाहते हो, जीवन का मूल उत्स आनंद परमानंद प्राप्त कर लेना चाहते हो, तो आओ मेरी ओर आओ। आंखें बंद कर स्वयं में फना हो जाओ। अपने गुरु को इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि प्रेम के माध्यम से शक्ति तुम में इतनी भक्ति करे कि भगवान शिव तुम में स्वयं प्रकट हो जाए। जानकार लोग इसे कहते हैं कुंडलनी शक्ति। मैंने तुम्हें कभी इस नाम में भटकाया नहीं, लेकिन मेरे कितने ऐसे शिष्य हैं, और नम्रता जी तो संपूर्णता से उस शक्ति को मूलाधार से खींच कर, कल वो वर्णन कर रही थी कि ये सर्पाकार है।
ऐसा ही एहसास होता, कोई सर्प आपके अंदर नहीं बैठा है, ध्यान रखना। बाहर तो सर्प से आप भाग जाते हैं, भीतर सर्प होगा तब क्या करेंगे? इससे अच्छा तो जान जाए। शक्ति सर्पाकार है, यानी वो तरल है, सरल है, सहज है, हर पल नर्तन करती है और हर पल वो उद्यत है कि कोई मुझे पुकारे। शक्ति कैसे जागृत होती है? शक्ति सिर्फ प्रेम के माध्यम से जागृत होती है। किससे प्रेम करें? सदशास्त्रों का निचोड़ है, एकमात्र सदगुरु से प्रेम करेंगे तो ही मूलाधार की शक्ति जागृत होगी, और मूलाधार की शक्ति जागृत होगी तो पूर्णता के साथ, जहां सहस्रार में हमारे शिव स्वयं प्रतिष्ठित हैं कैलाश पर्वत पर, वह शक्ति जाकर शिव से जब मिलेगी, फिर कह रहा हूं, तब उसी समय अमृत वर्षा होगी तुम में, अमृत झरेगा और तुम पीकर अमर हो जाओगे। जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ। अरे ये कोई समुद्र में गहरे पानी पैठ नहीं था। ऋषि ने कहा, कबीर साहब ने कहा, जिन ढूंढा, साधक ढूंढता है, शिष्य ढूंढता है, स्वयं में ढूंढता है, स्वयं में डुबकी लगाता है। प्रेम के माध्यम से ही स्वयं में डुबकी, कोई उपाय नहीं है। अंदर जाने का उपाय कुछ है ही नहीं। कोई मंत्र तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता, कोई तंत्र तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता, कोई दुनिया का यंत्र तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। तुम्हें अगर कुछ पूर्ण कर सकता है और मंत्र भी अगर पूर्ण कर सकता है तो प्रेम है या नहीं? तंत्र भी पूर्ण कर सकता है तो प्रेम है या नहीं? तुम्हें किसी प्रकार के यंत्रों से पूर्णता मिलती है तो प्रेम है या नहीं? अगर तुम्हारा प्रेम मंत्र में नहीं है तो तुम्हारे मन में मंत्र रमेगा नहीं। अगर मन में मंत्र रमेगा नहीं तो राम कभी मिलेगा नहीं। इतना प्राण क्यों? हेतु क्या है गुरुदेव आपका? इतना क्यों चीख रहे हैं आप? क्योंकि कभी कभी कोई काल ऐसा आता है, कोई गुरु आपके बीच में आता है, राम की तरह, कृष्ण की तरह, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, जो आपको पुकारता। मैंने कहा, पाते तो उसे बहुत लोग हैं, बहुते पाते हैं पर खो जाते हैं, पर कोई बिरला महापुरुष होता है जो अपने स्वाद को छोड़कर आपको स्वाद देने चला आता है। उसी का नाम कभी राम पड़ा, उसी का नाम कभी कृष्ण पड़ा, उसी का नाम कभी बुद्ध पड़ा, उसी का नाम कभी महावीर पड़ा, और उसी का नाम कभी निखिलेश्वरानंद निखिल पड़ा, उसी का नाम कभी कमलेश्वरानंद कमल पड़ा। स्वाद छोड़कर अगर मैं ना होता तो ये की परिचर्चा करती हैं, जिस रस की परिचर्चा करती हैं, जिस प्राण प्रभु की परिचर्चा करती हैं, जिस परमात्मा में गोता अवगाहन करती हैं, उस परमात्मा के परम आनंद से ये खुद विलग नहीं होना चाहती। लेकिन वह खुद कहता है, जा जा तू, कमलेश्वर स्वरूप में मैं आया हूं संसार का उद्धार करने के लिए। सगुण रूप मेरा रूप, शांत रूप मेरा रूप, कमलेश्वर मेरा रूप है। तू जा, तेरे जीवन में कमलेश्वर स्वरूप में मैं उपस्थित हूं। और वो जबरदस्ती बाहर भेजता है, वो प्रयास करता है, पूर्णता के साथ इन्हें बाहर भेजता है। क्यों? अगर गुरु ना होता तो जीवन ना होता, गुरु ना होता तो प्राण ना होता, गुरु ना होता तो आत्मा ना होती, और गुरु ना होता इस धरा पर तो परमात्मा भी प्रकट ना होता। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। वस्तुतः यह गुरु पूर्णिमा नहीं है। हमारे गुरुदेव परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान निखिल कहते थे कि यह तो गुरु को क्या पूर्ण होना है, वो तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरु को क्या पूर्ण होना है? वो तो पूर्ण से पूर्ण हो चुका है, वो तो पूर्ण ही है, इसलिए गुरु है। पूर्ण होना है अगर
तो पूर्ण से पूर्ण ये जो शिष्य बैठा है, जिसको अपना बोध नहीं है, जिसको अपना ज्ञान नहीं है, जो अंधकार में भटक रहा है, जो अज्ञान में भटक रहा है, जो असत पथ पर चल रहा है, जो असत्य के मार्ग पे चल रहा है, जो इस संसार सागर में ही खोता जा रहा है, जो इस संसार सागर के पद पदार्थों की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को हर एक क्षण को समाप्त कर रहा है। अगर कुछ पूर्ण होना है तो इस शिष्य को पूर्ण होना है। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। इस औषधि को फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट, हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला जामुन अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।